Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, the Executive, Union and States. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पहली कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का होता है। दूसरा, कई बार मेजॉरिटी किसी एक सिंगल पार्टी को नहीं मिलती तो कोलिशन से भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब कोलिशन क्या है बच्चा? कोलिशन मतलब जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो दो पार्टी साथ में आ जाएं, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में आ जाएं और फिर सरकार बना लें। ठीक है बात? जैसे कि कांग्रेस पूरी तरह मेजॉरिटी में नहीं आती है तो कांग्रेस किसका सपोर्ट ले सकती है? आम आदमी पार्टी का सपोर्ट ले सकती है और फिर सरकार बना सकती है। तो या तो सरकार मेजॉरिटी पार्टी की बनेगी और जब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो कोलिशन की गवर्नमेंट बन सकती है। दूसरा, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अब तक की वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन रही हैं? तो वो रही हैं इंदिरा गांधी। ठीक है बात? इतनी चीज़ें याद रखना। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का। ऑब्वियसली बात है, ही और शी इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भी होता है। वो पार्टी जिसे मेजॉरिटी मिली हो पार्लियामेंट में उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो, 2014 में भी मेजॉरिटी मिली थी बीजेपी को, 2019 में भी मेजॉरिटी मिली थी बीजेपी को। तो जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी प्रेसिडेंट उस पार्टी को इनवाइट करेगा कि आइए और सरकार बनाइए। द पार्टी इन मेजोरिटी सेलेक्ट्स अ लीडर फ्रॉम एमंग देयर सेल्फ। अब जो पार्टी जिसको क्या मिली थी, मेजोरिटी मिली थी, वो अपने आप में से ही किसी व्यक्ति को चुनेगा और बोलेगा कि भैया हमारे प्राइम मिनिस्टर ये होंगे। ठीक है। अब बेटा जब बहुत स्ट्रांग पार्टी होती है उसमें स्ट्रांग लीडर्स होते हैं तो प्री इलेक्शन के पहले ही पीएम कैंडिडेट सामने होता है और कई बार पीएम के फेस पर ही इलेक्शन होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है ये जो भी कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं तो पीएम कब वो लोग बताते हैं? मेजॉरिटी मिलने के बाद। ठीक है बात? अब जैसे अभी हम करंट इलेक्शंस की बात करें तो कर्नाटका में जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं, हम सीएम की बात करें तो कर्नाटका में जो इलेक्शन अभी हुए हैं तो उन लोगों ने पहले पीएम कौन होगा ये नहीं बताया था। अब मेजॉरिटी में जब पार्टीज को वोट मिल गए हैं, वो आ रहे हैं, तो सिद्धरमैया को बनाया जाए चीफ मिनिस्टर कि शिव कुमार को बनाए तो पार्टी उसी में उलझी हुई है। शिव कुमार चाहते हैं हम बन जाए, सिद्धरमैया चाहते हैं हम बन जाए। तो कई बार ऐसा होता है बच्चा कि आप मेजॉरिटी में आते हैं उसके पहले ही पीएम कैंडिडेट का नाम घोषित कर देते हैं। पर ये जो कर्नाटका का एग्जाम्पल बेटा मैंने दिया वो सीएम चीफ मिनिस्टर के लिए था, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं था। पर ये बात है कि करंट ही अभी कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं तो हो सकता है आपने टेलीविजन पर देखा था सिद्धरमैया बने कि शिव कुमार बने, वो सीएम थे। ठीक है बात? प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कितनी बार ऐसा ही होता है। अभी जैसे देखो, जब 14 में इलेक्शन हुए थे उसके बाद जब 19 में इलेक्शन हुए तो 19 में इलेक्शन होने पे ये पता था कि बीजेपी अगर मेजॉरिटी से आएगी तो पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ठीक है। पर कांग्रेस से ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं था। चल वही पॉलिटिक्स की बातें हम चलते हैं। तो वो पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है वो अपने आप में से किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुन लेती है। इन केस अगर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो क्या फॉर्म करते हैं? कोलिशन विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन बनाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। ठीक हुई बात? इन दिस कंडीशन द मेंबर ऑफ कोलिशन सेलेक्ट देयर लीडर। अब कोलिशन बन गया, अब दो मेजर पार्टी आपस में आ गई हैं तो अब दो मेजर पार्टी जब आपस में आएंगी तो फिर पीएम किसको बनाया जाए ये बहुत सोच समझ के डिसाइड होगा, है ना? तो फिर ये सारे लोग बैठते हैं साथ में और फिर डिसाइड करते हैं कि फाइनली किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। कौन? कोलिशन, जिसमें तीन मेजर पार्टीज होंगी वो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगी। वैसे बेटा दो अलायंस हमारी कंट्री में है, एक एनडी है नेशनल डोमेस्टिक अलायंस और एक है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए किसका है बच्चा? कांग्रेस का है। इसमें मेन जो घटक मेन जो एलिमेंट है वो कांग्रेस पार्टी है, दूसरे और छोटी छोटी पार्टीज हैं। एनडीए में जो मेजर एलिमेंट है वो है बीजेपी, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी हैं जो एनडीए के अंदर है। चलो, सो हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर
वो डिसाइड कौन करती हैं? कोलिशन पार्टी के लोग, जो मेंबर होंगे कोलिशन पार्टी के, वो सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी लीडर को कि भैया चलो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। एलिजिबिलिटी क्या होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए? द पर्सन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा या तो उसे लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं जो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है। अब क्या होगा बच्चा, वो सिर्फ 6 मंथ तक रह सकता है और इस 6 मंथ में उसे ट्राई करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं से किसी हाउस के लिए नॉमिनेट हो जाए। ठीक है बात, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही और शी मस्ट गेट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस। राज्यसभा में आ जाए या लोकसभा में इलेक्ट होके आ जाए, बस 6 मंथ तक वो आउटसाइडर रह सकता है। पर ये कंडीशन है बच्चा कि अगर आपको पीएम बने रहना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। If he fails to do so, she has to vacate his or her office. अगर देखो हमने आपको इलेक्ट कर लिया, सपोज करो मैंने आपको इलेक्ट कर लिया कि आप पीएम बन गए और विदिन 6 मंथ आप ना ही तो लोकसभा के मेंबर बन पाए ना ही राज्यसभा में इलेक्ट होके आ पाए, तो आपको आपके ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, 6 मंथ के बाद अच्छा होगा कि आप लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन जाए, नहीं बन पाए तो फिर आपकी पीएम पोजीशन गई। फंक्शंस क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? बीइंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ इंडिया कौन है? हेड ऑफ इंडियन स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। पर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पहला काम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की हेडिंग में हम देखेंगे क्या क्या करता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फॉर्मेशन के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए और उनके डिसमिसल के लिए। किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किसको टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाना है, किसको इंडस्ट्रीज़ देना है, किसको फाइनेंस देना है, किसको डिफेंस देना है, ये पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो एक पोर्टफोलियो से सेटिस्फाई नहीं होता तो उस मिनिस्टर को उस पोजीशन से हटा के दूसरी जगह भी भेज सकता है। He or she allocates portfolios to the minister. Ministers को portfolio देने का काम प्राइम मिनिस्टर का ही है। Though them, he or she ensures implementation of policies and program. और बच्चा थ्रू देम मैंने शायद इसको 2 देम पढ़ लिया था। थ्रू देम और इनके थ्रू ही फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के थ्रू, डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू, टेक्सटाइल मिनिस्टर के थ्रू ये इंश्योर कराते हैं वो जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाए गए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कराया जाए। ठीक है बात। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट की मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, मतलब चेयरमैन की तरह काम करता है कैबिनेट मीटिंग में, और जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनके वर्क्स को कोऑर्डिनेट कराता है। ठीक है बात। तो उनके ऊपर नज़र रखना, उन्हें सेलेक्ट करना, उन्हें डिसमिस करना, उनकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करना, उनके कामों को कोऑर्डिनेट कराना, किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का। She or he serves as the link between the council of minister, और जो council of minister और president के बीच में लिंक का काम करते हैं कौन? PM। जो PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, can expand his or her cabinet and can also demand the resignation of any member। अगर उन्हें ज़रूरत लगेगी तो बेटा वो एक्सपांड कर सकते हैं अपने कैबिनेट को, बढ़ा सकते हैं कैबिनेट को, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये पर्टिकुलर मेंबर सुटेबल नहीं है तो उसका रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं। चलो चलो, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके नीचे होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शन समझ में आ गए होंगे, अब हम लेजिस्लेटिव फंक्शन के साथ में जाएंगे। पार्लियामेंट का लीडर, एज द लीडर ऑफ पार्लियामेंट ही और शी प्लान्स, ये पार्लियामेंट का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी जो आई होती है पार्लियामेंट में उसी से तो बनता है, तो ये लीडर ही हुआ। चलो, तो इम्पॉर्टेंट बिल्स को प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर। ऑन हर और हिज एडवाइस द प्रेसिडेंट समन, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व लोकसभा। हमने प्रेसिडेंट के फंक्शन में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा राज्यसभा को कॉल कर सकता है, उन्हें डिसॉल्व कर सकता है, उन्हें प्रोरोग रोक सकता है। पर ये तीनों काम प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे करते हैं बच्चा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। तो ठीक है, तो लोकसभा को समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना ये प्रेसिडेंट करते ज़रूर हैं, पर किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। दूसरे फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट का विद इन एंड आउटसाइड कंट्री। देखो हमारी कंट्री में जो सरकार है उसका सबसे विजिबल फेस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर।
आज आप देखो हाउडी मोडी देख लो, प्राइम मिनिस्टर इन रशिया, प्राइम मिनिस्टर इन यूके। तो प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और कंट्री के बाहर भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो स्टेटमेंट है, इसके व्यूज़ जो हैं वो रिगार्ड किए जाते हैं एज अ कंट्री होल। पूरी मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर यूके जाके किसी डील को साइन कर देते हैं, इट मीन्स ये अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऐसा समझा जाता है कि पूरा इंडिया ऐसा ही चाहता है। फिर से ध्यान से सुनो, हेज और हर स्टेटमेंट एंड व्यूज़, इसके स्टेटमेंट इसके व्यूज़ को रिगार्ड किया जाता है व्यूज़ ऑफ कंट्री एज अ होल, कि पूरी कंट्री ऐसा ही चाह रही है। Therefore, the Prime Minister is the central figure of administration of government। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है बेटा, वो सेंट्रल फिगर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। गवर्नमेंट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका सेंट्रल फिगर कौन ही होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब हम कॉलम ए कॉलम बी मैच द कॉलम करेंगे। तो मैच द कॉलम, सबसे पहले सबसे इजी से शुरू करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बच्चा अगर आप राज्यसभा के चेयरमैन हैं, इट मीन्स आप क्या भी हैं? वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो एक्स ऑफिशियो, आप क्या बन जाते हो? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है बात। थर्ड की बात करें हम, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। दूसरा, प्रेजेंट इंपॉर्टेंट बिल को प्रेजेंट करना लेजिस्लेटिव फंक्शन में आता है। किसके लेजिस्लेटिव फंक्शन? पीएम के। चलो, आप रीराइट आफ्टर करेक्टिंग देम। क्या लिखा है? फर्स्ट कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, नहीं बच्चा, इज इलेक्टेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर। वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर इलेक्ट करते हैं। The person appointed as President of India must be a member of either लोक सभा और राज्यसभा। नहीं बच्चा, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह क्या लिख लोगे? पीएम ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? चल, जो प्रेसिडेंट होता है वो लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लिंक की तरह काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना। तो चलो, द वाइस प्रेसिडेंट प्लान्स एंड प्रेजेंट द इम्पोर्टेंट बिल्स बिफोर द पार्लियामेंट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आएगा पीएम। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही प्लान करते हैं और प्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट बिल को पार्लियामेंट के सामने। चलो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ओनली विद इन अ कंट्री। नो, विद इन अ कंट्री एज वेल एज आउटसाइड कंट्री। कंट्री के अंदर भी और आउटसाइड कंट्री हमारे पीएम रिप्रेजेंट करते हैं। द पीएम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ओनली। नो, नॉट ओनली। द प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट विद इन अ कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री। फिर से देखो क्या काटना है यहाँ पे? द प्राइम मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट विद इन अ कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री। ओनली काट देना। अब हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें बच्चा, तो इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। ये मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी में मिनिस्टर होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। बेटा जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इन्हीं के पास होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती है मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है आर द मोस्ट सीनियर वंस। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे सीनियर्स होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन ऑल मेजर डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आएंगे उनमें जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो पार्ट लेंगे। दे होल्ड पोर्टफोलियो सच एज डिफेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है। करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? अमित शाह। फाइनेंस किसके पास है? फाइनेंस है निर्मला सीतारमन। फॉरेन अफेयर्स है एस जयशंकर, मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। तुम इनको सुनोगे ना, एक बार सुनो एस जयशंकर को, भले ही शॉर्ट्स में सुनो, यूट्यूब में सुनो, तुम लोग भी इनके फ़ैन हो जाओगे। तो डिफेंस किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। होम किसके पास है? अमित शाह। फाइनेंस निर्मला सीतारमन के पास है। और फॉरेन अफेयर्स किसके पास है? किसके पास है? एस जयशंकर। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, पर इन्हें सारी मीटिंग्स में इनवाइट नहीं किया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग्स जो होती हैं वो सारी मीटिंग्स में नहीं आते हैं। ठीक है बात?
फिर से देखो, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन होल्ड इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज बट आर नॉट अलाउड टू अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करने दिया जाता है इन लोगों को। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं क्या नीदर होल्ड एन इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो नॉट टेक पार्ट इन कैबिनेट मीटिंग। अब कैबिनेट मीटिंग में बेटा डेप्यूटी मिनिस्टर भी नहीं आएंगे, ना ही तो उनके पास कोई इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो होता है। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं उनका काम होता है लाइक असिस्टेंट मिनिस्टर। किसकी तरह काम करते हैं? असिस्टेंट मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हेल्प करते हैं। और एक मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल ही होता है। तो देखो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए, ये कैबिनेट मीटिंग को भी अटेंड करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इन्हें कैबिनेट मीटिंग में जब ज़रूरत होती है तभी बुलाया जाता है, अदरवाइज इन्हें बुलाया नहीं जाता है। पर इनके पास इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। ठीक है बात। पर बच्चा जो तीसरी कैटेगरी है, बड़े ही मासूम लोग हैं ये, इनके पास कोई पावर नहीं होती डेप्यूटी मिनिस्टर्स के पास। ये कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं आते हैं, पर ये किस किस को हेल्प करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हेल्प करते हैं इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। हर मिनिस्टर का टाइम पीरियड होता है 5 साल। चलो अब हम देखेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पूरा के पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो टीम की तरह काम करता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ कैप्टन। प्राइम मिनिस्टर कैप्टन वो जो होते हैं और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टीम की तरह काम करते हैं, बिकॉज देयर अल्टीमेट गोल इज टू डेवलप कंट्री, इज टू रन कंट्री इन अ वेरी प्रॉपर वे। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के वो कैबिनेट लेता है, एंड दोज आर रिगार्डेड एज डिसीजन ऑफ ऑल। पर देखो कई बार ऐसा होता है बच्चा कि एक आधे मिनिस्टर के ऊपर भी अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट आ जाए, है ना, व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर, इसके चार्जेस कोई भी हो सकते हैं। कुछ भी वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अगेंस्ट में अगर उस मिनिस्टर ने किया होगा तो उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? नो कॉन्फिडेंस, है ना, कहाँ पर? लोकसभा में। तो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े रहें और कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाए। चलो फिर से सुनना, व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट वन मिनिस्टर, एक आधे मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस का वोट अगर आ गया तो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। दे स्टैंड टुगेदर और फॉल टुगेदर। सरकार बनी थी तो साथ में आए थे और साथ में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को क्या कहता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत यूनिक फीचर है। तो भाई इसीलिए सारे मिनिस्टर्स को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। नाउ सिविल सर्वेंट्स। द बॉडी ऑफ सिविल सर्वेंट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बेटा जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर हो, पीएम हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ये भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, पर ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पर इनको हेल्प करने के लिए एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव की पूरी बॉडी है। पूरे आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक हुई बात। इन्हें क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पॉलिसीज़ को, गाइडलाइंस को जो कैबिनेट ने फ्रेम की हैं उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। दे आर द ऑफिसर्स ऑफ प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज। ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं ये प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। ये परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। एक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक प्रॉपर एग्ज़ाम होती है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उस एग्ज़ाम को पास करके ये आते हैं। ठीक हुई बात। तो मतलब नॉलेज इनके पास बहुत होता है। और बेटा आप लोग देखते होंगे ना कि पीएम ने कितनी अच्छी स्पीच लिखी। बेसिकली दैट स्पीच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय हुम? प्राइम मिनिस्टर। इनके पीछे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं जो अपना डेटा देते हैं, इकोनॉमिक सर्विस की रिपोर्ट से कुछ डेटा लेते हैं और फिर पीएम की एक धांसू सी स्पीच तैयार करते हैं। अच्छा तुम लोगों को लगता होगा डीमोनेटाइजेशन जब 2000 के नोट 1000 के नोट और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे ना, तो ये डिसीजन तुमको लगता होगा कि ये पूरा प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है, प्राइम मिनिस्टर का दिमाग होगा कि इसके थ्रू ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखो एग्जीक्यूट करने वाले पीएम ही थे, पर इस पूरे फ्रेमवर्क का जो बेसिक गाइडलाइन था वो बनाने वाले थे अनिल बॉकिल। थे
अनिल बॉकिल। आप नेट पे जाके पढ़ सकते हो कि डीमोनेटाइजेशन बेसिकली किसका प्लान था। तो वो किसका प्लान था? अनिल बॉकिल का। अनिल बॉकिल ने समझाया। अनिल बॉकिल एक IAS ऑफिसर ही थे। तो ये जो एक IAS ऑफिसर थे जिनका नाम था अनिल बॉकिल, इन्होंने बोला कि अगर हम 1000 और 500 के नोट विड्रॉ कर ले मार्केट से तो हम बहुत हद तक करप्शन के ऊपर जो ब्लैक मनी है उसको हम ख़त्म कर देंगे। इन्होंने ये प्लान बनाया, एग्जीक्यूट करने वाले थे PM। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव ना हो ना तो हमारे पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वो स्पीच ही ना दे पाए। बहुत कम ही उनमें से होंगे जिनमें खुद का दिमाग होगा। चलो, तो ये लोग होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। दे डू नॉट बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करते। इनका सिलेक्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस पॉपुलरली नोन एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IPS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ डैश कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरी होती हैं, अभी हमने बात की। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। फिर हम लोग देखेंगे कि मेजर पोर्टफोलियो जैसे डिफेंस, होम, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर किसके पास होता है? तो वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। देन दे स्टैंड टुगेदर एंड फॉल टुगेदर इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये किसके लिए होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। सिविल सर्वेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति ने गलत किया वो उसकी जिम्मेदारी है, वो रेस्टिकेट होगा अपनी पोजीशन से। पर ये किसके लिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। वो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस जो फ्रेम की हैं कैबिनेट ने उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है बात? तो उसका आंसर है सिविल सर्वेंट, इन्हीं को हम परमानेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। अब वन वर्ड आंसर देना पड़ेगा। दे आर द सीनियर मोस्ट कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे आर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सिविल सर्वेंट्स। ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर्स। UPSC स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राइटिंग समझ में आए तो ऊपर मिल जाएगा। IAS, IPS एंड IFS आर द ब्रांचेस ऑफ civil servants. So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.